क्या है बाबा, मेरी जान छोड़ दें, प्लीज छोड़ दें। मेरी परेशानी तुम नहीं, तुम्हारी माँ है। एक लेटर छोड़कर चली गई है। डेनिस ने सबसे झूठ बोला था, उसने धोखा दिया सबको। वो मरा नहीं, जिंदा है अम्मी। या अल्लाह। बाबा भी जानते थे उसके, दोनों मिलकर सबके साथ खेल खेल रहे थे। मेरे हाथ में ऐसा राज है, अगर वो बात दुनिया के सामने आ गई तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि कुदरत कराए का जीना मुश्किल हो जाएगा। कि तुमसे प्यार करता हूं, कहना चाहता हूं, तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। शनाए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरा यकीन करो तुम। अरे अंदर तो बिल्ली है। आदला आपा, बात सुने। हाँ बोलो बेटी। स्टोर की चाबी कहाँ है? बेटा रात में क्या काम पड़ गया स्टोर में? अंदर बिल्ली है, उसे बाहर निकालना है। स्टोर का दरवाजा खुला ही होता है, मैं ताला नहीं लगाती उसमें। सराब ने लॉक लगाया होगा, मैं उसी से जाकर पूछती हूँ। क्या हुआ? स्टोर में लॉक तुमने लगाया है। क्या हुआ है? स्टोर में बिल्ली चली गई है, उसे बाहर निकालना है। तुम मुझे चाबी दे दो, मैं उसे बाहर निकाल दूं। नहीं हो सकता। बेचारी बिल्ली सुबह तक वहीं रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो ये सब खराब कर दे। ठीक है मैं निकाल देती हूँ, तुम सो जाओ। चाबी ले आई क्या तुम? नहीं, कह रही है तुम जाओ, हम निकाल देंगे। अल्लाह अल्लाह, आखिर मसला क्या है? आधी रात को बैग कभी नीचे रखती हैं, कभी ऊपर रखती हैं। लाओ इधर चाबी दो मुझे। तुम यहाँ मैनेजर हो जो चाबी तुम्हारे पास है? जी हाँ, मैनेजर हूँ। शायद आप भूल रही हैं कि आपको यहाँ कौन लेकर आया था। तुम्हें नहीं पता बड़ों से किस तरह बात करते हैं? ठीक है, आप फिक्र मत करें, आप जाकर सो जाएं। हम दोनों मिलकर इसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है आंटी? चले हम लोग ऊपर चलते हैं। ऐसा लग रहा है कोई खजाना छुपा है यहाँ। इस बिल्ली ने तो बॉम्ब एक्टिव कर दिया है। अब क्या होगा? ये एक्टिव हो गया है। तुम रोको इसे। यही तो कर रही हूँ। जल्दी करो, कहीं फट ना जाए। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ। तुम बाहर गई तो सबको पता चल जाएगा। बॉम्ब फटने के बाद पता चल ही जाएगा। तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना किसी को हम पर शक हो जाएगा। तुम घबराओ नहीं, ये अपने वक्त पर ही फटेगा। मुझे क्या मालूम, लेकिन मैं नहीं होंगी यहाँ पर।
आखिर? कैसे खा रही हो? बैठ कर खाओ ना। लेट हो रही हूँ अम्मी। आखिर ऐसा क्या है जो स्टोर को ताला लगा दिया? आखिर अब सबको मसला क्या है? दो दोस्त क्या आ गई मेरी, आप सबके लिए परेशानी बन गई। तुम भी इंसानों की तरह बात किया करो। हर वक्त तुम लोगों का ऊपर नीचे आना जाना लगा रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ पूछे बगैर तुम लोगों ने दरवाजा क्यों तोड़ दिया? स्टोर का दरवाजा तोड़ दिया है? हाँ, तोड़ दिया और लॉक भी बर्बाद कर दिया। आखिर इन लोगों का स्टोर में क्या काम था? लेकिन मैंने निकलते वक्त लॉक लगाया था। क्यों लॉक लगाया? ऐसा क्या छुपा रही हो तुम हमसे? बस करें ना आदला आपा, परेशान मत हो, लॉक मैंने तोड़ा था। मुझे भी फिक्र हो रही थी कि शायद ये कुछ छुपा रही है हमसे, इसीलिए जब ये लोग ऊपर गए तो मैं लॉक तोड़कर अंदर चली गई। लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमेशा मुझे ही गलत समझा गया, मैं खामोश रही। जब तुम जया का नाम लेना शुरू हो गई, अब तो तुम अच्छा जरा बस गलतफहमी हो गई है ना कोई। उसने माफी मांग तो ली है, और क्या चाहती हो तुम? लड़कियों, तुम अपना सामान ले लो, चलो यहाँ से हम नहीं रहेंगे, तुम लोग रहो यहाँ। अम्मी अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से जा रही है ये। चलो बहुत अच्छा मौका हाथ आ गया है, चलो निकलो यहाँ से, हम पर जिंदगी भर कोई शक नहीं करेगा। सही कहा। तुम जरा जाने से पहले एक बार फिर से बम को चेक कर लो। जो हम चाह रहे थे वो वक्त अब करीब आ गया है। तुम भी हमारे साथ चलोगी क्या? नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा कुछ सामान है ऊपर, मैं वो लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, निकलने से पहले चेक कर लेना, बाकी बातें बाद में होंगी। चलो ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। तुम लोग बुरा मत मानना, मैंने तुमको बुलवाया और जलील करवा दिया, इस पर मैं माफी चाहती हूँ। जब ये लड़कियां यहाँ आई थी तो इनके बैग बहुत भारी थे, उठाने में मुश्किल हो रही थी, और अब देखो जरा कितनी आसानी से लेके जा रही हैं। ठहरो जरा, मैं स्टोर में देख कर आती हूँ। हेलो, मेरे पास ऑफिसर संजार को भेजो। यस ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। कमांडर। ऑफिसर, मेरी आंखें अभी तक मुंतजर हैं। मेरी इमानत कहाँ है? तुमने अभी तक मुझे दी नहीं है।
एक रिपोर्ट बना रहा हूं, इसलिए वक्त नहीं मिला। तुमसे किसने रिपोर्ट मांग ली है? किसी ने नहीं मांगी, खुद बना रहा हूं, क्योंकि उस रिपोर्ट की तमाम मालूमात आपसे ताल्लुक रखती हैं। किस तरह की मालूमात ऑफिसर? कमांडर, अगर आप इजाजत दें, मैं आपको 20 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी। 2 स्टूडेंट्स थे वहां, एक दूसरे को प्यार करते थे, चाहते थे एक दूसरे को, लेकिन उस लड़की का भाई बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनकी शादी हो। इसकी वजह था वो लड़का, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी के मुलाजिम का एक गरीब बेटा था। भाई ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन लड़की टटी रही। शादी कर ली। शादी के बाद अचानक से खबर आई कि वो मां बनने वाली है। लेकिन ये खुशी की बात सेलिब्रेट करने की बजाय फिर ये हुआ कि वो दोनों अलग हो गए। वो लड़की बच्चे को पैदा करना चाहती थी, लेकिन हुआ कुछ और फिर जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ, उसी दिन उसके भाई ने बच्चा किसी और को सौंप दिया। अपनी बहन से कहा कि बच्चा उसी दिन मर गया है। ये थी वो दुख भरी कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता था। आपको कहानी अच्छी लगी? बिल्कुल ठीक किया ऑफिसर। क्या 2 कौड़ी के इंसान के बच्चे की परवरिश अपने हाथ से करते हैं? सही कहा। मैं यही नहीं समझा, आखिर ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, क्योंकि इस राज को आप बहुत बेहतर जानते हैं कमांडर, इसलिए आपको यह बताना बहुत जरूरी समझा जनाब। इसीलिए मैं सोच रहा था कमांडर, हमें आपस में बात कर लेनी चाहिए। हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। असलहा और सनम की सारी बातें, उन सब का ताल्लुक आपसे है। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं अभी बताता हूं कमांडर। अब मैं मजीद झूठ बोलने से बेजार हो गई हूँ। दूर थी तो इस झूठ को छुपाना आसान था, लेकिन अब वो नजरों के सामने है। इस बात से डरती हूँ कि कहीं से शक ना हो जाए, इसलिए घबराई रहती हूँ। तो फिर वो सब भूल जाओ। मैंने जैसा कहा है वैसा करो। तुम भी सब कुछ अपने दिमाग से मिटा दो इंजी बेगम। ठीक है, भूल जाती हूँ, लेकिन किस्मत मुसलसल याद दिलाती रहती है। हो सकता है वो सामने है, इसलिए बात याद आ जाती है। समझने की कोशिश करें कुजर साहब, हम किस्मत से नहीं भाग सकते। आए। राना मैडम, रेस्टोरेंट वाले आ गए हैं। ठीक है, सब लड़कियों को इन्फॉर्म कर दें। जो लड़कियां चाहें वो हमें ज्वाइन कर सकती हैं मेहमद साहब। मैंने उन्हें समझा दिया है, उन्होंने खुली जगह पे टेबल लगा दी है। आपके मेहमान वहीं बैठ के नाश्ता करेंगे। बहुत अच्छे, उम्मीद करती हूँ कि ये एक कामयाब नशिस्त होगी। सुहेला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनका सामना कैसे करूंगी। छोड़ो, रहने दो। तुमने माफी तो मांग ली है उनसे, अब उनको उनके हाल पर छोड़ दो। बाकी तुम्हारी मर्जी है एलिफ। असल में उसे बहाना ही चाहिए था। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ज़िया से बात करो। हो सकता है वो कोई हल निकाल दे। तुम ठीक कह रही हो।
मेहमद सर आ रहे हैं। प्लीज अटेंशन, सब इधर आ जाएं। आए आए, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। स्कार्फ वाले क्लास में नहीं जाएंगे। यूं तो ना कहे सर, प्लीज कम से कम हमें क्लास तो लेने दें। तुम घबराओ नहीं, राना मैडम ने सबके लिए नाश्ते का इंतजाम किया है। कैसा नाश्ता? इतना सब कुछ करने के बाद अब वो हमें नाश्ता करवाएंगी? तुम ऐसी बातें करके आखिर क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, अगर तुम सुनना चाहती हो तो राना बेगम का पैगाम है, जो आगे पढ़ना चाहता है वो नाश्ते पे आ जाए। चलो सुहेला। मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे राना मैडम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर उन्होंने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी। अगर उन्हें कुछ करना होता तो वो यूनिवर्सिटी में ही करती। मेरे ख्याल से उन्हें अपने किए पर अफसोस है। सही कह रही हो। हाँ, चलकर देखते हैं, वहाँ जाकर ही मालूम होगा कि क्या बात है। चलो अब जल्दी चलते हैं फिर। लड़कियों, तुम लोग जल्दी से मेन गेट की तरफ जाओ और देखो लेट ना हो जाना, सब इकट्ठे जाना। खैरियत तो है, ये सब कहाँ जा रही हैं? मुझे क्या पता कहाँ जा रही है। एक मिनट, तुम लोग कहाँ जा रही हो? राना मैडम ने हमें नाश्ते पर बुलाया। क्या? अच्छा तो ठीक है, तुम जाओ। पुप्पो, ये नाश्ता किस लिए है? स्कार्फ वाली लड़कियों का गम सुनना चाहती हूँ बस। माफ कीजिएगा, उनका गम तो आप ही हैं। इसीलिए तो ये गम खत्म करना चाहती हूँ। यानी अब माफी मांगनी है? तुम क्या कहती हो? क्या करना चाहिए? क्या मैं भी सबको गोली मार दूं तुम्हारी तरह? तुम मेरे मामलात में ना पड़ो, समझी? वैसे मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए अलिफ से माफी मांगी है। अगर इजाजत दो तो मैं जाकर स्टूडेंट्स के साथ नाश्ता कर लूँ अब। बाबा, क्या बात की कुदरत कमांडर से? कोई खास बात नहीं की बेटा, बस पुराने दिन याद दिलाए। मैंने उन्हें यह बात बताई कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अहम हैं। सही कहा, उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। जी हाँ, बहुत। छोड़ो, तुम कुछ मत सोचो, अपना काम करो। हाँ, एक और बात, उस लड़की का पीछा करना तुम बिल्कुल छोड़ दो। देख लिया उसकी वजह से क्या कुछ हो गया। फिक्र नहीं करे, मैंने वो किताब बंद कर दी है। अब मेरी जिंदगी में अलिफ नाम की कोई चीज नहीं है। चलो देखते हैं। ये चॉकलेट भी खाएं, बहुत अच्छी है। शनाया साहिबा, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन तुम वाकई ठीक हो ना? ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तमाम गम खत्म हो गए। ना कोई गम रहा और ना कोई तकलीफ। ठीक है। अच्छा, तो इसकी कोई खास वजह है? जरूर है, कैसे नहीं होगी।
खुशामदीद इंजी साहिबा। ये तो डेनिस है। खुशामदीद आप सबको। दावत कबूल करने का शुक्रिया। आओ बैठो प्लीज। ये क्या है? आपा, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। कहीं गई है वो? कोई काम था शायद उन्हें। कोई काम गई है? बेटा बेटा तुम मत जाओ ना, एलिफ से गलती हो गई है। मेरा जाना ही ठीक है। दिमाग में बस एक ही सवाल है, जानती हूँ राना कराय को आखिर आज क्या सूझी कि सबको निकाल दिया, और आज ये नाश्ता। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है और क्यों। बताती हूँ। मैं भी किसी वक्त में इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। मेरा एक दोस्त था जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज था।
चारदाश, उसे एक लड़की अच्छी लगती थी। उस वक्त भी यूनिवर्सिटी में इसी तरह के ग्रुप होते थे दोस्तों के, जो एक दूसरे से मिल बैठकर बातचीत किया करते थे। अपने बारे में बता रही है ना? मुझे पता है तुम लोगों के भी कुछ अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, मुखलिस, दीनदार, शरीफ, नमाज रोज़ा करने वाले। ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। क्यों? कितना भरोसा होता है ना उन पर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तुम सबको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। उस मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया जानती हो? पहले शादी की, फिर बाद में कहा तुम मेरे लिए अच्छी साथी नहीं हो। मुझे और अपने बच्चे को जिंदगी के रास्ते में अकेला छोड़ दिया। ये सब हमें क्यों बता रही हैं? जब उसने मुझे छोड़ा तो उस वक्त मेरे पर्स में भी स्कार्फ था, लेकिन मैं वो स्कार्फ अब नहीं पहनती। ना मेरा बच्चा, ना ही वो जिंदगी, ना वो मोहब्बत, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं बस इसी वजह से स्कार्फ के खिलाफ हूँ। मैं भी दीन की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। देखो, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम लोगों को यही रास्ता दिखाने के लिए और इस मुल्क का अच्छा शहरी बनाने के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करती रहूंगी। लेकिन तुम लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। ये फैसला तुम खुद करोगी, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। आप सब लोग अक्लमंद और बाशऊर हैं, जिंदगी की ऊंच नीच को समझती हैं। अब आप खुद ही सोचिए। देखो, सब लोग वहां हैं, आप लोग जाकर गुस्सा होने का नाटक करेंगे, ठीक है? ठीक है, समझ गई। ताकि उन्हें सोशल जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम हो जाए। ये सब उनकी बेहतरी के लिए है, समझ गई? अब आप लोग जाओ। मैडम, शुक्रिया आपका हमें ये सब समझाने के लिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। आपके साथ वाकई बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये गलत है कि हर दीनदार इंसान ऐसा ही होगा। दीनदार लोग ना तो किसी का नुकसान करते हैं, ना ही किसी का बुरा चाहते हैं। इसीलिए तो मैं फैसला तुम लोगों पर छोड़ रही हूँ। मुझे तुम लोगों का फैसला अभी नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। वो आपके लिए ही सही रास्ता होगा। मेरी जिंदगी में बहुत से नेक लोग आए, लेकिन मैंने आज तक उनमें कोई गलत बात नहीं देखी और ना ही कोई गलत हरकत। मैंने उनसे मुतासिर होकर ही उन जैसा बनने का फैसला किया। तो तुम्हें ये लगता है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, यही ना? आखिर आप इन लोगों को ऐसा क्या समझा रही हैं? ये लोग इंसानों की अहमियत नहीं जानते, इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। ये लोग इस काबिल नहीं। आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। क्या मतलब है मैं कौन होती हूँ? तुम लोगों की वजह से कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। जहाँ जाओ तुम जैसे लोग मिल जाते हैं। हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। और हम भी आप जैसे लोगों की वजह से बहुत ही परेशान हैं, समझिए आप। वो तो हम जानते हैं। अगर सब तुम लोगों की तरह होते तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, आप ऐसा मत कहें। अब क्या तुम लोग इस मुल्क को तरक्की दिलाओगे? बहुत ही बुरी बात है ये। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम सबको तो बस यहाँ से निकाल देना चाहिए। मेरे बस में होता तो तुम लोगों को यहाँ से कब का निकाल देती। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से बाहर करती। हमने मेहनत करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। हम भी इसी मुल्क के बच्चे हैं। तुम अपनी हालत तो देखो। ऐसा लगता है जैसे कोई बेवा हो तुम। एक मिनट रुके, आप सब लोगों का ये तरीका ठीक है क्या? आप इस तरह से जिंदगी की बात कर रही हैं? दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। दोबारा यहाँ नजर ना आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एलिफ अभी तक नहीं आई क्या? मैंने देखा नहीं उन्हें छुट्टी के टाइम, मैं तो निकल आई। अदीला आंटी नहीं है? शायद वो किसी काम से बाहर गई हैं। सैराब बता रही थी। चली गई वो? चली गई। मैंने रुकने के लिए भी कहा उसे, पर उसने बात ही नहीं सुनी। आपने अच्छा किया ज़ेजान आंटी। मैं जरा कपड़े बदल लूं।
लड़कियों रुक जाओ, 1 मिनट मेरी बात सुनो। इस झगड़े से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ, इसी स्कार्फ की वजह से ये लड़ाई हो रही है। सुनो, ये स्कार्फ खोल दो और अपनी मर्जी की पुरसुकून जिंदगी शुरू करो। मेरे मशवरे को तुम लोग सोचना जरूर। जान, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सब अच्छा है। डेनिस, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। मजा आएगा बहुत। चलो चलो जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। बाबा, खाने के बाद मैं जहाँ रह रहा था वहां जाऊंगा शुक्रिया अदा करने, और सब कुछ उन्हें भी बता दूंगा। बेटा, इसकी क्या जरूरत है? कल सुबह मुलाकात हो जाएगी बैरक में। देखो, अभी तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो, इन कामों में मत पड़ो। डेनिस, इस तरह की रिस्की हरकत करने की जरूरत नहीं है, समझे? पर बाबा, आपने जो कहा मैंने वैसा किया। एलिफ से बात मत करने का कहा तो बातचीत बंद कर दी, कहीं आने जाने के लिए मना किया तो नहीं गया। लेकिन मुझे शुक्रिया तो अदा करने दे, उस शख्स ने मेरी बहुत मदद की है। संजार, अब बस करो, अब छोड़ दो तुम इसकी जान। अब इसे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं नहीं चाहती कि घर में हर वक्त टेंशन रहे। पहले ही हम सब ने बहुत गम उठा लिया। ठीक है जान, ठीक है, चलो शुरू करो। मैं जानती हूँ मैंने गलती की, मगर सबने बहुत बुरी तरीके से बात की मुझसे। तुम उसके करीब हो, उसे जानते तो होगे। नहीं, मैं उसके करीब नहीं हूँ, बस दोस्त थी। अच्छा ठीक है, तुम फिर भी उससे बात करो कि दोस्ती खराब ना करे। वो जो लड़कियाँ आई थीं, वो क्या सहराब की दोस्त थीं? तुम्हें नहीं मालूम क्या? अनकरा से आई थी, सुना है पढ़ने के लिए आई हैं। हाँ, शायद दरनेक से आई होंगी। अच्छा, मैं बात करूंगा। अदीला आंटी कभी इतना लेट नहीं होती, इन्फॉर्म कर देती हैं कम से कम। उनका सामान भी यही है। अल्लाह अल्लाह, सहराब के जाने के बाद मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं देखा। सहराब से कुछ नहीं पूछा? मैंने तुमसे कहा ना, मैं पूछ नहीं सकी, वो जल्दी चली गई। हाँ, कोई आया है। अल्लाह करे। खैरियत तो है? आखिर क्या हुआ? अदीला अपा नहीं है, सहराब से पहले वो कहीं चली गई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। सहराब का नंबर नहीं है, फोन करके पूछ लो कि वो कहाँ गई थी। वो हमसे बात नहीं करेगी। मैं सहराब को ढूंढता हूँ, मिल जाएगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो अंदर चले।
कैसी हो तुम सनम? जेनीस, ये वहम था। भाभी। हाँ बोलो राना। कल की बात के बाद मैं अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ। फिक्र ना करें, मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या आप मुझे इस घर में देखती हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है, मैं ये सब समझ सकती हूँ। लेकिन एक चीज है जो समझ नहीं आती, आप मुझसे शायद कुछ छुपा रही हैं। राना जान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई से आपको बात करते हुए सुना था, कह रही थी कि किस्मत बार बार वो बात सामने ला रही है। क्या बात है वो? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? आपने ही कहा था ना झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, इसीलिए पूछ रही हूँ। चलें, बताएं ताकि इस रात से जान छूट जाए। अम्मी, अम्मी, आप लोगों ने देखा क्या? डेनिस जिंदा है, वाकई वो जिंदा है। मैंने अभी उसे देखा है। खैरियत तो है? बड़ी बेचैनी से मुझे ढूंढ रहे हो, क्या हुआ? क्या एलिफ ने मेरी शिकायत लगाई है? हॉस्टल में तुमने किसको बुलाया था? अनकरा से आई थी वो लड़कियां। कौन सी लड़कियां? तुम्हें नहीं मालूम? खुलकर बताओ, खुलकर। लेकिन मरकज से 2 लड़कियां आई थी मेहमान बनकर। देखो बात सुनो, असल बात बताओ, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? बताओ मुझे सैराब। मुझे जो ऑर्डर मिले थे मैंने वही किया। बताओ सैराब, बताओ मुझे। ऑर्डर आया था, हॉस्टल में बम लगा दिया है। क्या? सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमें नया ऑर्डर मिला है। इसीलिए ये बात बताने के लिए मैंने अपने वफादार साथियों को बुलाया है। जिसका डर था वही हुआ। ये तुम्हारे लिए। मैंने इस बारे में बहुत देर तक सोचा है, लेकिन मैं तुम्हें खुद बता दूं तो यही बेहतर होगा। मैं समझ रहा हूं कमांडर, आपने बिल्कुल ठीक किया। यह ऑपरेशन हमें जल्द से जल्द करना होगा। और इस तरह कब तक चलेगा कमांडर? बिला वजह लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही और उनसे उनकी जिंदगियां भी छीनी जा रही हैं।
एक रिश्तेदार तो हैं उनके, लेकिन इस तरह से कोई जाता है क्या? सब सामान भी यही है, कह रहे हैं। वो मर्जी से नहीं गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जरूर किसी मुसीबत में है। आपके पास भी नहीं आई क्या? आपको जहमत होगी, अगर कुछ मालूम हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। वहां पर भी नहीं है वो। पुलिस के पास चलते हैं फिर। अब कोई और रास्ता नहीं है। मैं स्टोर का दरवाजा बंद करके आती हूँ, फिर चलते हैं। ये आवाज तो स्टोर से आ रही है। अंदर कौन है? सब जल्दी आए, जल्दी। अम्मी, स्टोर से किसी की आवाज आ रही है। शायद अदीला आपा अंदर है। सुने, अंदर से आवाज आ रही है। अदीला आपा। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, अंदर बम है। दरवाजा खोले। पीछे हटो तुम लोग, हट जाओ। इब्राहिम भाई, जरा ध्यान से। हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। जमहूरियत और अतातुर्क के असूलों पर काम करने के लिए वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। ये बात बहुत तकलीफदेह है। हॉस्टल की मुलाजमा अदीला बेगम और वो वकील दोनों वहीं थे, यही खबर आई है मुझे। लेकिन मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है। मुल्क को पसंद करने वाले लोग इसे अतिया देते हैं, फिर स्टूडेंट्स उनको तकसीम करते हैं। कौन है ये मुल्क पसंद लोग, बताओ मुझे। ये क्या नई मुसीबत आ गई आप पर? या अल्लाह।